आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, ताना भगत और सिद्धू कान्हू की धरती झारखंड देश के लिए कुर्बानी देने में यहाँ के आदिवासी समुदाय का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। लेकिन आजादी के सुराज का सूरज इन वनवासियों के जीवन में अब तक नहीं पहुंच पाया। ये वनवासी आज भी दैनिक जीवन की मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं, तब जबकि केंद्र सरकार आदिवासियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक से एक योजनाएं चला रही है। लेकिन राज्य सरकार की काहिली की वजह से ये योजनाएं इन आदिवासियों को मयस्सर तक नहीं हो पाई हैं। झारखंड में इन्हीं आदिवासी गांव और वहां गांव में सरकारी योजनाओं के अभाव में जिंदगी की जंग में पीछे छूटते इन वनवासियों का लेखा जोखा लिया हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। देखिए झारखंड से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन झारखंड के आदिवासी समुदाय आज भी बद से बदतर जीवन जीने को विवश है। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ स्वराज का बिगुल फूंकने वाले इन वनवासियों ने शायद आजाद भारत में ऐसी सुबह की कल्पना तो नहीं ही की होगी। स्वराज के सूरज का इंतजार करते न जाने इन आदिवासियों की कितनी पीढ़ियां बीत गई। जिस आजादी की बलवेदी पर आदिवासियों के भगवान आबा बिरसा मुंडा ने शहादत दी, आज झारखंड में न केवल मुंडा आदिवासी समाज बल्कि उराम, संथाल सहित तमाम जनजातीय समुदाय बदहाली के साथ बस जीवन गुजार रहा है। तब जबकि उनकी राजधानी रांची में सुना है जिसका राज है वो खुद को आदिवासियों का पैरोकार और मसीहा कहता है। यह हालात तब है जब अन्य राज्यों में केंद्र प्रदत्त योजनाओं से आदिवासियों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल रही है। यह हकीकत झारखंड के किसी सुदूर गांव का नहीं है, इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं। राजधानी रांची के 50 किलोमीटर की चौहद्दी में ही आदिवासियों की दारुण हालात आपके सामने होंगे। रांची के निकट हुटरी गांव में तकरीबन 250 घर है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी इन्हें मयस्सर नहीं। इस गांव की आदिवासी आबादी की हालत तो और भी खराब है। बहुत कम घर है जिन्हें पीएम आवास मिला भी तो आधा अधूरा। कहीं छत और दीवारें बनी हैं तो प्लास्टर नहीं हो पाया। जल जीवन मिशन किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता भी नहीं। जीवन परिवार पालने की जद्दोजहद में ही समाप्त हुई जा रही है। घर से लगाए हैं खर्चा और बाकी पैसा भी बाकी है, तो कैसे पूरा होगा घर? कोई जैसा बने, अब इसमें प्लास्टर उल्स्टर करने के लिए 1 रुपये नहीं है। खेत उसको बंधा कर दिए हैं, खेत को कैसे छुड़ाएंगे और कैसे बनाएंगे घर? सभी जाति के मिला के 300 घर होंगे। प्रधानमंत्री आवास यहाँ के 18 लोगों को मिला है। छत ढला हुआ है, बाकी बात कुछ अभी खिड़की दरवाजा कुछ लगा नहीं है। इसमें बहुत ही दिक्कत से वो लोग किसी तरह ढाल पाए हैं। अपना खेत को बारी को बंधा उंधा करते हैं, या उससे भी संभव नहीं होता है तो बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। राजधानी रांची से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर जनजातीय आबादी के खेरमा टिकरा की तस्वीर तो हुटरी गांव से भी बदतर है। 150 घरों की आबादी वाले इस गांव में 5 टोले हैं। हर टोले में 20 से 30 घर हैं। पूरे गांव में सिर्फ 2 या 3 लोगों को पीएम आवास मिला है। सरकारी योजनाओं का इन्हें इल्म तो है, लेकिन सुविधाएं कभी इन तक नहीं पहुंच पाई। कहने भर को गांव से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वो भी भगवान भरोसे ही है। रात बेरात गांव में किसी महिला को समस्या हो जाए या किसी को किसी तरह का उपचार की आवश्यकता पड़ जाए तो स्वास्थ्य सेवा का ये झुंझुना इनके किसी काम का नहीं। युवा पढ़ाई छोड़ के जीवन यापन के लिए, परिवार पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। खेत की जुताई बैल के माध्यम से करते हैं। ट्रैक्टर तो गांव वालों के लिए सपना है। चुनाव में जनजातीय लोगों की बात तो खूब की जाती है, लेकिन सिर्फ चुनाव तक ही इनकी चर्चा होती है। राज्य सरकार ने तो वादे खूब किए, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुध लेने भी कोई नहीं पहुंचा। गांव कितने लोगों का घर है? 150 आवास सिर्फ 3 को मिला है पूरे गांव में। गांव के लिए यहाँ बहुत बद से बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं। ना पानी का सुविधा है, ना शिक्षा का सुविधा है। सामने तो जना मेडिकल है, यहाँ कुछ ऐसा काम होता नहीं है। डॉक्टर ऐसा मैडम रहता नहीं है, रांची जाते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर कुछ नहीं है, जाने में 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जल नल यहाँ पर तो नहीं लगा है, अभी तक वो भी काम जल नल वाला नहीं हुआ। घर का परिवार चलाए से पढ़ाई कर नहीं पाए, तकलीफ बहुत था। लकड़ी बेच के जिंदगी गुजारा चला रहे हैं। अभी तो ही खेती बाड़ी कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। स्थिति अभी बहुत गंभीर है, बच्चा लोग पढ़ाई कर नहीं पाता है अच्छा से। राज्य सरकार प्रदेश में आदिवासियों की इस दारुण हालात से नावाकिफ हो ऐसा भी नहीं,
लेकिन कभी इन तक पहुंचकर इनकी समस्याओं के निराकरण का कोई सामूहिक प्रयास इन इलाकों में घूमने पर भी नजर नहीं आता है। अगर राज्य सरकार इन इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं को ही लागू कर दे तो कम से कम मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा ये समाज उनका उपकार मानेगा। लेकिन अपने ही में मगन सरकार के नुमाइंदों को इन वनवासियों की फिक्र भला कहाँ है। झारखंड के जनजातीय गांवों की स्थिति बद से बदतर है। गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि योजनाओं का नाम तो सुना है, लेकिन हमारे गांव में किसी तरह की कोई योजना लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो गांव में 150 घर है तो 3 लोगों को आवास मिला है। जल जीवन मिशन के तहत कोई नल नहीं लगा है तो स्वच्छ पानी कहां से पिएं। कई ऐसे सवाल हैं झारखंड सरकार से कि अगर केंद्र सरकार ने योजनाएं आपके पास भेजी हैं तो आपने राज्य के जो लोग हैं उनको योजनाएं क्यों नहीं दी। क्योंकि जब चुनाव होता है तो मतदान के लिए वोटरों को आप लुभाते हैं, मतदान खत्म तो आपकी जरूरत भी खत्म। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, झारखंड। इसके साथ ही इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।